Hello student, today we are going to study the nomenclature of different class of organic compound. In the previous video we have studied the rules of IUPAC nomenclature. In this video we are going to study both common name system and IUPAC name system on organic compound. So let's start. जो सबसे पहला नॉमनक्लेचर हम करेंगे वो करेंगे हेलो एल्केन्स में. हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. अगर हाइड्रोकार्बन का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ पे हेलोजन एटम इंड्यूस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसी बेसिस पे जब क्लासिफाई किया गया तो आपका चार टाइप के हो गए. जैसे कि आपका क्या हो गया, पहला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव. तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव. मोनो हेलोजन डेरिवेटिव में जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1x. आप जानते हैं कि x क्या है. x आपका है हेलोजन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो. ठीक है, n जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन में वो है इंटीजर 1, 2, 3 एंड सो ऑन. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, x. ठीक, इसके बाद आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ये बिहेव करेगा. आपको पता है कि ये जो होते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, इनको यानी हेलोजन्स को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी ये सबसे पहले आएगा. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेलो. कॉमन नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका एल्काइल हेलाइड. ठीक है, एल्काइल के साथ हेलाइड ऐड कर देंगे. IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हेलो प्लस एल्केन. इस तरह से IUPAC नेम करेंगे. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. मान लीजिए ये है CH3 CH2 Cl. तो कॉमन नेम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड. यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेड है. इसी तरह IUPAC नेम आपका क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा हेलो यानी हेलोजन, यानी क्या हो गया, क्लोरो, क्या हो गया आपका, अब चेन का नाम देखिए यहाँ पे इथेन. ठीक है, क्लोरो इथेन. ठीक, अब किस पोजीशन पे क्लोरो लगा है, पोजीशन बता दीजिए. पोजीशन हो जाएगी 1 क्लोरो इथेन. ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा सेकंड डाई हेलोजन डेरिवेटिव. ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव करने से पहले एक एग्जाम्पल और यहाँ पे देख लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए बड़ी कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 Cl. ठीक है, अब ज़रा देखिए इसका कॉमन नेम आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आपको पता है स्ट्रेट एल्काइल की चेन को हम नॉर्मल कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड. IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम तो इसका इजी है, फर्स्ट पोजीशन पे लगा है तो 1 क्लोरो प्रोपेन. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. देखिए अगर मान लीजिए ब्रांच लगी है, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा. आपको पता है कि अगर देखिए यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, यानी ये दोनों ही सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होते हैं. ठीक है, दोनों ही सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होते हैं. तो IUPAC नेम में देखिए आप इसे कैसे करेंगे, पहले IUPAC नेम कर लेते हैं. देखिए नंबरिंग किधर से होगी, जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले आया होगा तो इधर से होगी 1 2 3. ठीक है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वर्ड रूट से पहले आएंगे दोनों, पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लोरो का C पहले आएगा और M का मिथाइल बाद में आएगा. तो पहले पोजीशन देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल. चेन का नाम देखिए क्या है यहाँ पे, प्रोपेन. ठीक है, ये IUPAC हो गया. कॉमन नेम देख लीजिए, आपने कॉमन में आइसो, नियो और नॉर्मल किया है. तो आइसो कंडीशन है, देखिए सेकेंड कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है तो ये क्या हो गया, आइसो
चेन का नाम, अब चेन का नाम यहाँ नहीं देखते हैं, यहाँ जितने टोटल कार्बन होते हैं वो देखते हैं। तो देखिए टोटल कार्बन 4 है, तो क्या हो गया, ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। डायहेलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं उसमें जनरल फॉर्मूला है आपका CnH2nX2। आप जानते हैं कि X क्या है, फ्लोरो क्लोरो, N आप जानते हैं N क्या है, इंटीजर, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए कॉमन नेम कैसे देख लीजिए। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है आपका एल्काइलिडीन डाई क्लोराइड, इस तरह से देते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या होगा, अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं तो उसको कहा जाता है जेमिनल पोजीशन, वो जेमिनल पोजीशन होती है। तो इस तरह के एल्काइल हैलाइड जिसमें एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं उनको एल्काइलिडीन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। जेमिनल पोजीशन होने की वजह से उनका दूसरा नेम भी है, दूसरा नेम है जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, ये हो गया। सेकंड है आपका एल्काइलिन डाई क्लोराइड। एल्काइलिन देखिए, ये एल्काइलिडीन है, ये एल्काइलिन है, इसमें एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन होते हैं। देखिए एडजेसेंट कार्बन बिल्कुल बगल बगल में, तो इसको कहते हैं विसिनल पोजीशन। विसिनल पोजीशन होने की वजह से इसका नेम है विसिनल या विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे अगर डाई आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वो ठीक है दोनों जगह पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉली मिथाइलिन डाई क्लोराइड। जब आपकी 2 से अधिक कार्बन की चेन होती है तब ये आ जाता है पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड, यानी उसमें 2 हेलोजन हैं और 2 से अधिक कार्बन की चेन है। ठीक है, तो इस तरह से जब नेमिंग करते हैं तो जो हेलोजन्स होते हैं वो आपके टर्मिनल्स यानी एंड ऑफ कार्बन पे लगे होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि 2 ही हो, बीच में कार्बन का जो गैप है वो 2 का ही हो सकता है कि वहाँ पे एक ही कार्बन हो सेंटर में। बस आपको ये याद रखना है कि 2 से अधिक जब कार्बन होंगे तो जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पे अगर हेलोजन लगे हैं तो उसे पॉलीमिथाइलिन डाइक्लोराइड से कॉमन नेम दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि नेमिंग कैसे करेंगे इसकी। जैसे कि एग्जाम्पल है CH2Cl2, इसका जो कॉमन नेम है आपका मिथाइलिन डाई क्लोराइड। देखिए इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरोमीथेन या डाई क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक ही कार्बन है और उसी से दोनों हेलोजन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन से दोनों लगे हैं तो हम एल्काइलिडीन से भी नेम कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये इथाइलिडीन डाई क्लोराइड, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम देखिए कैसे होगा, IUPAC नेम हो गया आपका 1,1 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों हेलोजन डिफरेंट कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये हो गया आपका प्रोपाइलिन यानी ये वाली कंडीशन, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड, ये आपका हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम यानी यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। इसी तरह से अगर हम इस वाली कंडीशन की बात करें, CH3 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ हेलोजन लगा देते हैं। ये देखिए
अगर 2 से अधिक कार्बन है और टर्मिनल्स पे लगा है यानी एंड्स पे लगा है तो हम इसको कहते हैं पॉलीमिथाइलिन। तो यहाँ पे कितने कॉमन नेम से क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइलिन डाई क्लोराइड। IUPAC नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम 1,3 देखिए थर्ड पोजीशन 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट है ट्राई एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्राई एंड टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। सबसे पहले जनरल फार्मूला ट्राई का देखिए क्या है, CnH2n -1 x3। टेट्रा का CnH2n -2 x4। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा IUPAC नेम, यानी क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एल्केन, ये हो गया। कॉमन नेम देखिए, मिथाइल का अगर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है तो उसको कहते हैं हेलो फॉर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल CHF3 CHI3 जो सेकेंड है। मिथाइल के टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव होंगे तो देखिए एग्जाम्पल है उसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कंडीशन है आपकी, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इथेन की चेन है और दोनों तरफ 2-2 Br लगे हैं। तो ये देखिए सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो हम इसको बोलते हैं एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड। इस तरह से कॉमन नेम किए गए। ठीक है, इस तरह से इसके कॉमन नेम है। तो अब ज़रा देख लीजिए IUPAC नेम क्या हो जाएंगे। IUPAC नेम इन्हीं के कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो CHF3 है उसको आप कैसे बोलेंगे, वो हो जाएगा आपका ट्राई फ्लोरो मीथेन। CHI3 है, ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई आइडो मीथेन। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से इसको देखिए क्या बोलेंगे, CCl4 को क्या बोलेंगे, देखिए टेट्रा क्लोरो मीथेन। इसका एग्जाम्पल ये वाला लीजिए, CHBr CHBr क्या हो जाएगा, देखिए इथेन की चेन है, हेलोजन्स देखिए 1 और 2, 1,1 2 इसी जगह पे लगे हैं, 2 इस जगह पे लगे हैं, 2,2 कितने हो गए, टेट्रा ब्रोमो। चेन का नाम क्या है, इथेन। ये हो गया IUPAC नेम। ठीक है, तो इस तरह से IUPAC नेम इनमें किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल्स। अब जो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कोहल्स और एल्कनॉल्स में। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है वैसे ही जैसे हेलोएल्केन्स में हुआ था। यहाँ पे भी हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये होगा। सबसे पहला है फर्स्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से नेम से ही समझ रहे हैं, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n +1 OH। ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ROH, जहाँ पे R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक, आप जानते हैं कि N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, OH, हाइड्रोक्सिल जिसको हम कह रहे हैं। इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की तरह। क्या हो जाता है सेकेंडरी सफिक्स इसका, ऑल। कॉमन नेम में देखिए इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, एल्काइल के साथ ऐड हो जाता है एल्कोहल।
ठीक है। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में जो एल्केन है उसका E हट जाएगा, वहाँ से जो E है वो हट जाएगा और ऐड क्या हो जाएगा, ऑल, तो ये क्या हो जाता है, एल्केनॉल। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। कॉमन नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इथाइल अल्कोहल। IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, एल्केन के साथ E हटेगा, एल्केनॉल, यानी इथेन 1 ऑल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनॉल, क्योंकि पहली पोजीशन को हम अंडरस्टूड मानते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से लगा है 1 2 3, ठीक है। अब ये तो आपका क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले हम IUPAC देख लेते हैं। IUPAC कैसे होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है यानी ब्रांच है जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, किस पोजीशन पे लगी है, 2 मिथाइल, चेन का नाम है प्रोपेनॉल। ठीक है, पोजीशन भी बता सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। कॉमन नेम देख लीजिए, कॉमन नेम में आप जानते हैं कि सेकेंड पोजीशन से अगर मिथाइल लगा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो और सारे कार्बन हम गिनेंगे यानी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस तरह से नेमिंग करें। नेक्स्ट है हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, इनको हम ग्लाइकॉल्स भी कहते हैं। देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n OH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप n जानते हैं, n क्या है, इंटीजर है। फिर इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, ग्लाइकॉल्स का जो टेस्ट होता है यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल का जो टेस्ट होता है वो स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन इसका इस बेसिस पे था कि जो आपके 2 हाइड्रोक्सिल हैं वो किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं, यानी एडजेसेंट पे अटैच्ड हैं कि एक कार्बन के गैप पे अटैच्ड हैं। तो अल्टरनेट पोजीशन के हिसाब से हमने इनकी नेमिंग की या क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा है, अल्फा ग्लाइकॉल। इसी तरह से आपका होता है बीटा ग्लाइकॉल, इसी तरह से गामा ग्लाइकॉल और इसी तरह से ओमेगा ग्लाइकॉल। ठीक, यहाँ पे जो अल्फा ग्लाइकॉल है, अल्फा ग्लाइकॉल, इसमें जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन पे एक OH प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि एक ही कार्बन से 2 OH प्रेजेंट नहीं रह सकते, यानी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन हो जाती है ये अनस्टेबल है। 2 OH एक कार्बन में कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं। तो आपका अल्फा ग्लाइकॉल यहाँ पे पॉसिबल होगा। अल्फा ग्लाइकॉल में आप ध्यान से देखिए कि एडजेसेंट कार्बन पे हैं। बीटा में आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 पोजीशन है। यहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन है, 1 3 पोजीशन है, 1 4 पोजीशन। और जो ओमेगा है, ओमेगा में टर्मिनल्स पे हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होते हैं, एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम देख लीजिए, कॉमन नेम आपका वही है, अल्फा ग्लाइकॉल का कॉमन नेम क्या दिया इन्होंने, और क्या कहते हैं, विसनल, विसनल ग्लाइकॉल, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH हैं। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से जो बीटा गामा और ओमेगा थे उसमें टर्मिनल्स पे क्योंकि प्रेजेंट हैं आपके क्या, OH, इसीलिए बीटा गामा और ओमेगा को पॉली मिथाइलिन ग्लाइकॉल से रिप्रेजेंट किया गया कॉमन नेम में। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, पहले तो कॉमन नेम देखिए इसका। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइलिन, और एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH हैं तो ग्लाइकॉल। ठीक, इसी तरह से IUPAC नेम देखिए। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 पोजीशन है तो इथेन, इथेन का E हट जाएगा, 1 2 डायोल। इसी तरह से अगर टर्मिनल्स पे मान लीजिए लगे हैं,
यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा के दोनों जगह से, एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, एक OH इधर, एक OH इधर, तो ये पॉलीमिथाइलिन सिस्टम हो गया। देखिए क्या हो जाएगा नेम, कॉमन नेम इसका ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकॉल। और IUPAC सिस्टम देखिए क्या हो जाएगा, 1 3 पोजीशन है, तो आपका प्रोपेन 1,3 डायॉल। नेक्स्ट है हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जनरल फॉर्मूला था इसका CnH2n-1 OH का होल थ्राइस, ठीक है। एन आप जान रहे हैं कि क्या है वो, इंटीजर। कॉमन नेम के लिए कोई भी रूल नहीं था। IUPAC नेम के लिए क्या हो जाएगा, एल्केन से ई ये रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ट्राईऑल। एग्जाम्पल है इसका कॉमन नेम था ग्लिसरॉल और जो IUPAC नेम दिया गया था वो था आपका 1 2 3 पोजीशन। देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। यही एग्जाम्पल था इसमें। अब जो हम नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, ईथर्स और एल्कोक्सी एल्केन। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो देख लीजिए आप। जनरल फॉर्मूला है ROR। यहाँ पे जो दोनों R हैं वो आपके सेम भी हो सकते हैं, वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा आपका। फंक्शनल ग्रुप है आपका ऑक्सीजन। ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह एल्कोक्सी में लिखा जाता है। कॉमन नेम देख लीजिए, देखिए कॉमन नेम इसका हम कैसे देते हैं। आपके यहाँ पे देखिए R अगर R' के इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल ईथर। तो नेमिंग कैसे होगी, अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो आपका क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा, यानी न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट डाई लग जाएगा। किससे पहले लग जाएगा, एल्काइल से पहले डाई लग जाएगा और उसके बाद क्या लगेगा, एंड में ईथर, यानी ये फॉर्मूला होगा। सेकंड है कॉमन नेम में, अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर होंगे तो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा एल्काइल ग्रुप का, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एल्काइल ग्रुप, और एंड में आपका क्या लग जाएगा, एंड में ईथर, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। IUPAC नेम देख लीजिए। IUPAC नेम में एल्कोक्सी पहले आता है क्योंकि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, पहले आएगा एल्कोक्सी और एंड में आएगा एल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन नेम अगर हम इसका देखें तो आपका देखिए दोनों तरफ मिथाइल की चेन यानी सेम कार्बन की चेन लगी हुई है, तो आपका ये क्या हो गया, किससे मैच कर रहा है, पहले वाले से कर रहा है। यहाँ एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नेम देख लीजिए। IUPAC नेम में एक के साथ ऑक्सीजन लग जाएगा तो उसको कहेंगे एल्कोक्सी मीथेन। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, CH3O CH2 CH3। कॉमन नेम देखिए, ये मिक्स्ड ईथर है। मिक्स्ड ईथर है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा तो पहले अल्फ़ाबेटिकल यानी जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता हो, तो क्या हो जाएगा, इथाइल पहले आता है फिर बाद में मिथाइल आएगा, तो इथाइल मिथाइल, ये हो गया इथाइल, ये है मिथाइल, एंड में क्या लग जाएगा, ईथर। IUPAC नेम देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा। IUPAC नेम हो गया आपका एल्कोक्सी, ऑक्सीजन उसके साथ हम रीड करेंगे जो एल्काइल ग्रुप आपका छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी ईथेन। जो बड़ी चेन है वो एंड में आएगी, वर्ड रूट की तरह आएगी, ठीक है। तो ये हो गया ईथर। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 CO
H, N आप जान रहे हैं, N क्या है, इंटीजर, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं RCOOH। यहाँ पे R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है वो, और वो आपका H भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है उसको कैसे लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद आपका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका एक्चुअली ओरिजिन के बेसिस पे दिया गया, यानी ये जिनसे डेराइव हुए प्लांट्स और एनिमल्स से उन्हीं के बेसिस पे इनका कॉमन नेम दे दिया गया, ठीक है। IUPAC नेम देखिए, एल्केन में जो ई वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और क्या ऐड हो जाएगा, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एल्कनोइक एसिड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCOH, तो ये आपका कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ये हमको रेड आंट से मिला जिसका लैटिन टर्म था फॉर्मिकस, इसीलिए देखिए फॉर्मिक एसिड नाम है इसका। IUPAC नेम देखिए, मिथेनोइक एसिड, इसी में मीथेन में से ई हटा दिया तो ओइक लग जाएगा, मिथेनोइक एसिड। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। ये आपका कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। एक लैटिन वर्ड था एसिटम, उससे हमको मिला, यानी एसिटम का मतलब होता है विनेगर, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता था, इसीलिए उसी के ओरिजिन के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, एसिटिक एसिड। IUPAC नेम देखिए, इथेनोइक एसिड। हमारा एल्डिहाइड या इन्हीं को एल्कनल्स भी बोलते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा देखिए क्या है, CnH2n C+1 CHO। यहाँ पे जो N है वो आपका इंटीजर है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RCHO। जो R है यहाँ पे आपका वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और वो आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। सेकेंडरी सफिक्स की तरह ये ट्रीट होता है, इसको लिखेंगे हम अल की तरह लिखते हैं। कॉमन नेम देख लीजिए इसका, कॉमन नेम में जो रूल दिया गया था उसमें क्या है, जो पेरेंट एसिड है उसका एक एसिड रिमूव करके वहाँ पे एल्डिहाइड लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, एसिटिक एसिड है, ठीक है, नेम से देख लेते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो ये एक एसिड वाला पार्ट है इसको हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड, ठीक। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में एल्केन से जो ई पार्ट है वो हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि अल वॉवल से स्टार्टेड है और यहाँ पे अल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCHO, कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड से एक एसिड हट गया यानी फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CHO, आपने अभी एग्जाम्पल किया कॉमन नेम का, तो क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड। अब दोनों का IUPAC कर लेते हैं, IUPAC यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा IUPAC इसका, मिथनल, ठीक है, मीथेन अल। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इथनल, ये IUPAC हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए कीटोन्स, कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस C+1 COCN H2n प्लस 1, यानी दोनों साइड पे अल्काइल चेन है जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो RCOR। यहाँ पे R आपके दोनों
सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए। फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। फिर इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है उसको देखिए कैसे लिखेंगे, ओन। कॉमन नेम देख लीजिए। कॉमन नेम देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तरीके से कॉमन नेम होगा। अगर आपका R इक्वल टू R डैश है, यानी दोनों एल्काइल चेन आपकी सेम है, तो ये आपका सिंपल कीटोन हो जाता है। सिंपल कीटोन, तो आपका एल्काइल से पहले जो सेम एल्काइल ग्रुप हैं उनसे पहले डाई लग जाएगा, डाई एल्काइल, और एंड में ऐड हो जाता है कीटोन। सेकंड है, अगर आपके मिक्स्ड हैं यानी R के इक्वल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मिक्स्ड कीटोन। और ऐसे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा, और एंड में क्या लग जाएगा, कीटोन। ठीक, IUPAC नेम देखिए। IUPAC नेम में क्या आ जाएगा आपका, एल्केन का जो E है वो हट जाएगा, क्योंकि जो ओन है वो आपका वॉवेल से स्टार्टेड है, तो E हट जाएगा और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, ओन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल का नोन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कॉमन नेम क्या होगा, दोनों तरफ सेम मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो कॉमन नेम में ये सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका दूसरा एग्जाम्पल, CH3CO CH2CH3। अब ज़रा देखिए कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, ये मिक्स्ड है, इधर इथाइल का है उधर मिथाइल लगा हुआ है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले क्या आ जाएगा, इथाइल, फिर मिथाइल, फिर कीटोन। ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा आपका, किसकी चेन है, 1 2 3 4, और इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, तो ब्यूटेन किस पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, सेकंड पोजीशन पे, 2 ओन। नोमेनक्लेचर हम देखेंगे, वो देखेंगे एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड या एल्कनोइल क्लोराइड। जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। जनरल फॉर्मूला है हमारा RCOCl। यहाँ जो R है वो आपका H भी हो सकता है, या वो आपका कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, जो आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड OCl, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्लोरोकार्बोनिल। ठीक, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सफिक्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की तरह ये क्या हो जाएगा, OL क्लोराइड। कॉमन नेम इसका क्या है, पेरेंट एसिड लेते हैं इसमें। पेरेंट एसिड मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिया है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के ई को, एसिड वाले पार्ट को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। एक एसिड हमने रिमूव कर दिया और वहाँ पे क्या ऐड कर दिया, YL। तो ये क्या हो जाएगा, YL ऐड करने के बाद क्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा आपका, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, IUPAC नेम देखिए। IUPAC नेम में जो एल्केन है, एल्केन के E को हटा देंगे वहाँ से, और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, OL क्लोराइड। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, देखिए कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यही रूल फॉलो होगा, फॉर्मिल क्लोराइड।
ठीक है। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथ, ठीक है। मेथ में एन और बाद में क्या लग जाएगा, मेथनोयल क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल, कॉमन नेम देखिए, अभी आपने किया एसिटल क्लोराइड हो गया। IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, इथनोयल क्लोराइड। किस में पढ़ रहे हैं, एसिड एनहाइड्राइड में। देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है आपका R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे जो R है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। R आपका H भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो देख लीजिए क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम एनहाइड्राइड कह रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट होता है, एनहाइड्राइड लिखते हैं एंड में, एनहाइड्राइड, ठीक है। एंड में एनहाइड्राइड आ जाएगा। कॉमन नेम और IUPAC दोनों के लिए सेम रूल है, रूल सेम होगा दोनों का। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल की तरह मैं बता दे रही हूँ आपको, जो पेरेंट एसिड है उसका एसिड हट जाता है और वहाँ पे एनहाइड्राइड आ जाता है। देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, तो एसिड हट जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा एनहाइड्राइड। देख लीजिए ये एग्जाम्पल, इसको हम दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये कंडेंस फॉर्म हो गया और ये ओपन फॉर्म हो गया। कॉमन नेम में देखिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमन नेम में आपका आ जाएगा ये एसिटिक एनहाइड्राइड। IUPAC नेम में क्या आ जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। और आपका अगर अनसिमेट्रिकल है, दोनों तरफ एल्काइल चेन डिफरेंट हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एसिटिक का ब्रांच और ये है फॉर्मिक की ब्रांच। तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ये आपका कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से इसका IUPAC नेम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नॉमेनक्लेचर हम स्टडी करेंगे वो किस में करेंगे, एस्टर्स में, ठीक है। देख लेते हैं फॉर्मूला, देखें जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला है C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे जो R है, जो R डैश है आपका, वो R डैश कभी भी आपका हाइड्रोजन नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। लेकिन जो R है इधर साइड पे जो लिखा है वो आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पे इसको फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O R, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस्टर, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, O8 लग जाता है। यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि आपका क्या है, एल्काइल पार्ट है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका क्या हो गया, एल्काइल, ठीक। अब कॉमन नेम और IUPAC दोनों के लिए रूल सेम है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल है, पेरेंट एसिड है एसिटिक एसिड, उससे आपको एक एसिड रिमूव कर देना है और वहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, O8, ठीक है। और उससे पहले क्या आ जाएगा, आपकी एल्काइल की चेन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमें इसे करना है। जैसे कि एग्जाम्पल है CH3 C डबल बॉन्ड O। इसमें देखिए इधर साइड पे जो ये एल्काइल की चेन है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगी और जो ये वाला पार्ट है ये आपका O8 के साथ आएगा, यानी ये सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। अब कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम आपका क्या है, पहले आएगा मिथाइल, फिर क्या आ गया, एसीटेट। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, मिथाइल
इथनोएट। ठीक है, तो ऐसे इसका नेमिंग करते हैं। अगर मान लीजिए इधर एक हाइड्रोजन लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, HCOOCH3। अब कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल, पहले ये आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर ये O8 वाला पार्ट, मिथाइल फॉर्मेट। और IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, इधर वाला मिथाइल, और ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मिथनोएट। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसिडमाइड या एल्कनामाइड जिसको हम कह रहे हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो देख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका, RCONH2। ठीक है, CONH2 जो है यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप है, C+ONH2 जिसको हम एमाइड कह रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स है आपका यहाँ पे अमाइड। कॉमन नेम देख लीजिए, कॉमन नेम में वही एग्जाम्पल है, जो पेरेंट एसिड है उसका एक एसिड पार्ट हट के अमाइड लग जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि एसिटिक एसिड एग्जाम्पल, माइनस आप क्या करेंगे, एक एसिड, और वहाँ ऐड क्या कर देंगे, अमाइड। तो ये क्या हो जाएगा नाम आपका, एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम में आपका एल्केन का ई हटेगा, ठीक, और वहाँ पे क्या लग जाएगा, अमाइड। क्योंकि अमाइड का जो ए है वो वॉवेल है इसलिए ई हट रहा है, तो ये हो गया आपका एल्कनामाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3CONH2। ठीक है, एक बात और याद रखिए, जो यहाँ पे R है वो R आपका H भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो ये H भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी यहाँ पे आपका हो सकता है हाइड्रोजन हो। ठीक है, अगर हाइड्रोजन है तो कॉमन नेम देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मामाइड। ये देखिए एसिटामाइड, वैसे ही फॉर्मामाइड। IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, मिथनामाइड। ठीक है, दूसरा आपने कर ही रखा है एसिटामाइड, तो अगर इसी का IUPAC आप नेम करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसी का आप IUPAC नेम करते हैं ये हो जाएगा एथनामाइड। नाइट्रो एल्केन्स में आप देख लीजिए जनरल फार्मूला क्या है इसका, जनरल फार्मूला है RN=O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, आयोनाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, RN सिंगल बॉन्ड निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए फंक्शनल ग्रुप किस तरह से रिप्रेजेंट है, ये N=O सिंगल बॉन्ड O। और आपका ये देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट भी रिप्रेजेंट कर दीजिए, N पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रो। फिर नेक्स्ट है, इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, नाइट्रो। यहाँ पे जो कॉमन नेम है वो उसके लिए नहीं होता है, कोई कॉमन नेम नहीं दिया गया। IUPAC नेम में देखिए, IUPAC नेम में पहले आ जाता है नाइट्रो, फिर आ जाता है एल्केन। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका CH3 यहाँ पे NO2 लगा है, तो सेकंड पोजीशन पे लगा है 1 2 3, क्या हो जाएगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ऐसे ही बहुत सारे नॉमेनक्लेचर इसके हो जाएंगे। काइल नाइट्राइट में जनरल फार्मूला देख लेते हैं इसका, जनरल फार्मूला है आपका RON=O। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए इसका, फंक्शनल ग्रुप है आपका ON=O, जिसको हम नाइट्राइट कह रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट होगा, किस तरह से लिखा जाएगा, नाइट्राइट। इसका जो IUPAC नेम है वो नहीं होता है, केवल इसका कॉमन नेम होता है। तो IUPAC नेम देखिए, नो IUPAC नेम, कॉमन नेम देख लीजिए, कॉमन नेम में क्या जाएगा, एल्काइल के साथ नाइट्राइट
ऐड हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 NO2। तो आपको पता है ये N नॉर्मल, जब हम कॉमन नेम सिस्टम से पढ़ते हैं, अगर लंबी चेन है तो नॉर्मल लिखते हैं उसको, नॉर्मल स्ट्रेट चेन क्या हो जाएगी, प्रोपाइल नाइट्राइट, ये हो जाएगा। आप एल्काइल साइनाइड में आप देखिए जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं, जनरल फार्मूला है RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसको हम साइनो भी कहते हैं और नाइट्राइल भी कहते हैं। इसको सेकेंडरी सफिक्स की तरह बोला जाता है, तो सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या हो जाएगा आपका, नाइट्राइल। कॉमन नेम देख लीजिए कैसे रखते हैं। कॉमन नेम रखने के दो तरीके हैं यहाँ पे। फर्स्ट, पहला तो क्या है, एल्काइल आ जाएगा और बाद में क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। एक तरीका ये है, एल्काइल पहले फिर साइनाइड। यहाँ पे पेरेंट एसिड एग्जाम्पल ले रहे हैं, एसिटिक एसिड से हम क्या माइनस करेंगे, इक एसिड, और यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा अगर हम इसको ऐड कर देंगे, एसिटो नाइट्राइल, ये हो गया। IUPAC सिस्टम देख लीजिए, IUPAC सिस्टम में एल्केन के साथ क्या ऐड हो जाता है, नाइट्राइल, यानी पूरा एल्केन और नाइट्राइल। ई रहेगा यहाँ पे क्योंकि नाइट्राइल वोवेल से स्टार्ट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा आपका मिथाइल साइनाइड। ठीक है, दूसरा तरीका देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एसिटोनाइट्राइल लगेगा। अब देखिए नाइट्राइल ये वाला पार्ट है, N नाइट्रोजन वाला, तो ये वाला पार्ट आपका चेन में आ जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, एसिटिक, है ना, एसिटिक पार्ट है कि नहीं। तो एसिटिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, एसिटिक में इक हट जाता है, इक एसिड हट जाता है, तो क्या आ जाएगा, एसिटो नाइट्राइल। ठीक है, ये आपका हो गया। ये दोनों आपके कॉमन नेम थे। अब IUPAC इसका देख लेते हैं। IUPAC देखिए, एल्केन नाइट्राइल, तो यहाँ पे इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल आपका N वाला पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका नॉमेनक्लेचर होगा। अच्छा हमारा वो देखिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर किसका है, आइसोसाइनाइड या कार्बेलामाइन जिसे हम कह रहे हैं। देख लीजिए क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला आपका है RN डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ठीक है, इसी को हम आयनिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RN, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, आयनिक फॉर्म में हो गया। फंक्शनल ग्रुप देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप है N कोऑर्डिनेट बॉन्ड C और आयनिक फॉर्म में N+। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट होता है। क्या लिखते हैं हम इसको, या तो आइसोनाइट्राइल या क्या लिखेंगे, आइसोसाइनाइड, या क्या आप इसको लिखेंगे कार्बेलामाइन। इसका IUPAC नेम नहीं होगा, इसका केवल कॉमन नेम है, तो हम केवल कॉमन नेम देंगे और इन्हीं को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है CH3N डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आप देख लीजिए कैसे देंगे, ये हो जाएगा आपका ये मिथाइल, और ये क्या हो गया, आइसोनाइट्राइल। दूसरा नाम क्या हो सकता है, मिथाइल कार्बेलामाइन। नेक्स्ट इसका क्या नाम हो सकता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका कॉमन नेम यूज़ होता है, इसका IUPAC नेम यूज़ हम नहीं करते। अमीन्स हमारे क्या होते हैं, अमीन्स हमारे 3 टाइप्स के थे। ठीक है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। जितने नाइट्रोजन में एल्काइल ग्रुप होंगे उसी अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हमारा प्राइमरी अमीन। फर्स्ट प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स में आप देखिए जनरल फॉर्मूला आपका क्या है, RNH2। देखिए यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है इसलिए प्राइमरी अमीन है।
फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2। जो यहाँ पे R है उसमें एल्काइल ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन नहीं आएगा। NH2 जिसको हम क्या कह रहे हैं, अमीनो। सेकेंडरी सफिक्स की तरह ये कैसे यूज़ होगा, अमीन की तरह। इसके कॉमन नेम 2 टाइप से दिए गए। फर्स्ट है एल्काइल पहले आएगा और एंड में लिख देंगे अमीन, ठीक है। सेकेंड टाइप जो इसका होगा उसमें क्या करेंगे कि जो अमीन पार्ट है उसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, अमीनो प्लस एल्केन, ये हो जाएगा। IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा। IUPAC नेम में क्या करेंगे, एल्केन के ई को हटा देंगे, अमीन, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केनामाइन। एग्जाम्पल कर लेते हैं, CH3 CH2 NH2। कॉमन नेम 2 तरीके से देख लेते हैं कैसे होगा। पहला फर्स्ट ये देखिए एल्काइल अमीन, यानी ये क्या हो गया, इथाइल अमीन। सेकंड देखिए, पहले अमीनो आ जाएगा फिर इथेन, अमीनो इथेन। देखिए यहाँ पे किया है। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में पहले एल्केन, ई हटेगा तो इथेन, ई हट गया, अमीन, इथेनामाइन, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन के बाद जो अब हमारा नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर है वो है सेकेंडरी अमीन। देख लेते हैं। जनरल फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा। जनरल फार्मूला है आपका RNHR डैश। देखिए यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। एल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए फंक्शनल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट होगा। फंक्शनल ग्रुप है NH, ठीक। इसको हम क्या कह रहे हैं, इमीनो। फिर इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 यूज़ होंगे। एक है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो जाएगा N एल्काइल, यानी जो एक एल्काइल ग्रुप है वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा और एक एल्काइल ग्रुप है वो आपका वर्ड रूट की तरह यूज़ होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो जो एल्काइल ग्रुप आपका प्रीफिक्स की तरह, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है उसको N एल्काइल लिखेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपका हो जाएगा अमीन। तो देख लेते हैं कॉमन नेम कैसे रखेंगे। कॉमन नेम 2 तरीके से रखेंगे कॉमन नेम। पहला है फर्स्ट, फर्स्ट में भी 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि R अगर R से इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डाई एल्काइल, ठीक। और फिर एंड में क्या ऐड कर देंगे, अमीन। ये रूल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। अमीन पार्ट में देखिए क्या होगा, अगर आपके R से इक्वल नहीं है तो वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और एंड में क्या लग जाएगा, अमीन। सेकंड देखिए कॉमन नेम में, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में एंड में जुड़ता है अमीनो अल्केन, अमीनो एल्केन। और ये जो N एल्काइल है ये पहले आ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया, यानी N एल्काइल एक ब्रांच जो है वो पहले आ गई सब्स्टिट्यूएंट की तरह। फिर जो ये जो ग्रुप है उसके साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ एक एल्काइल वर्ड रूट की तरह बिहेव करेगा तो अमीनो एल्केन की तरह हम लिखेंगे उसे, ठीक है। ये हो गया। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में भी पहले क्या आ जाएगा, N एल्काइल और फिर क्या जुड़ जाएगा, एल्केनामाइन, यानी एक वर्ड रूट के साथ अमीन ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, CH3 NH CH3। कॉमन नेम देख लेते हैं इसका। कॉमन नेम देखिए दोनों तरफ मिथाइल सेम है तो ये क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल अमीन। सेकंड देखिए आप यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा, नाइट्रोजन से जुड़ा है इसलिए N लिखते हैं तो N एल्काइल देखिए कौन सा है, मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा, अमीनो मीथेन, ऐसे हो जाएगा। IUPAC नेम देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। IUPAC नेम हो गया इसका, सेम यही फॉलो होगा,
N यानी नाइट्रोजन से जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, फिर एल्केनामाइन यानी मेथनामाइन। तो सेकेंडरी में हुआ है नेमिंग, वैसे ही यहाँ पे होगा। पहले जनरल फार्मूला देख लेते हैं। जनरल फार्मूला हमारा क्या हो गया, N R R। ये देखिए यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है, ठीक है। और सारे एल्काइल आपके डिफरेंट हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखिए, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी जो पहले आएगा। अब यहाँ पे एक जो चेन है यानी एक साइड जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप के साथ आएगी, तो बाकी दोनों क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई जो पहले आएंगी। तो उनको अब यहाँ पे 2 ब्रांचेस पहले आएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, N एल्काइल। सेम वही है, बस यहाँ पे 2 ब्रांचेस पहले आ गई, ठीक। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा आपका, सेकेंडरी सफिक्स हो गया अमीन। कॉमन नेम बिल्कुल वैसे ही देंगे जैसे पहले दिया था। अगर आपके एल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है, सेम है तो यानी R इज़ इक्वल टू R डैश इज़ इक्वल टू R ट्रिपल डैश, ठीक है, डबल डैश, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या तो डाई हो जाएगा या ट्राई हो जाएगा। अगर 2 सेम है तो डाई हो जाएगा, अगर तीनों सेम है तो ट्राई हो जाएगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग करेंगे तो ट्राई एल्काइल प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमीन, ठीक है, या डाई। ये पहला हो गया फर्स्ट। अगर आपका डिफरेंट है तो ये आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखे गए, और एंड में क्या आ जाएगा, अमीन। सेकंड इसका कैसे है, आपका लास्ट में आएगा अमीनो एल्केन, और उससे पहले 2 ब्रांचें देखिए, अमीनो एल्केन यानी ये ग्रुप, नाइट्रोजन का ग्रुप एक अमीन के साथ एंड में आएगा, वर्ड रूट के साथ, ठीक है। तो 2 आपकी ब्रांचेस हो जाएंगी, तो वो पहले आ जाएगा, तो हो गया N एल्काइल, ठीक है। ये देखिए N एल्काइल करके आ जाएगा। अगर ये सेम है दोनों एल्काइल ग्रुप तो डाई एल्काइल हो जाएगा, और अगर डिफरेंट हैं तो N एल्काइल करके हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नेम देख लीजिए, IUPAC नेम देखिए क्या होगा, इसमें भी N एल्काइल और ऐड क्या हो जाएगा एंड में, एल्केनामाइन, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 N CH3 CH3, ठीक है। पहले सिंपल कर लेते हैं ये थोड़ा सा। जब सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो देखिए ज़रा कॉमन नेम कैसे कैसे दे सकते हैं। पहला, सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन। सेकंड देखिए इस तरह से। अब देखिए दोनों एल्काइल ग्रुप जो हैं आपके सेम हैं और एक एल्काइल आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ आ जाएगा, तो आपका क्या हो गया, N, डाई एल्काइल। एल्काइल यहाँ पे क्या है आपका, मिथाइल अमीन, ठीक। अब IUPAC नेम इसका देख लेते हैं। सेकंड IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम है दोनों, N, डाई मिथाइल मेथनामाइन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया C2H5 यहाँ है और यहाँ पे भी C2H5 है, तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका कॉमन नेम देखिए कैसे मैं यहीं पे रब करके बता दे रही हूँ। देखिए कॉमन नेम आपका कैसे हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जो आपका यहाँ पे अमीन है वो एंड में आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही आपको लिखना है। तो देखिए 2 आपके यहाँ पे, आपको पता है इथाइल पहले आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाई
इथाइल, ठीक है। अब डाई डी से है, मिथाइल एम से है, तो भी डी पहले आता है तो डाई पहले आएगा, डाई इथाइल मिथाइल अमीन। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट जो आपका इस तरह से है ये वाला एन एल्काइल वाला। एन एल्काइल में आपको हमेशा याद रखना है कि जो अमीनो ग्रुप है वो उस एल्केन के साथ आना चाहिए जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा हो, ठीक है। तो कार्बन नंबर ज़्यादा इथाइल में है तो वो वाला आएगा। तो देखिए एक हो गया एन इथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, फिर एन मिथाइल, फिर देखिए क्या आ जाएगा अमीनो, और कौन सा आ जाएगा इथेन, क्योंकि इसकी चेन बड़ी है इसीलिए ये मेन ग्रुप के साथ आ रहा है। फिर IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसमें भी वही होगा एन इथाइल एन मिथाइल, ठीक है। और चेन जो ग्रुप है वो बड़ी वाली चेन के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा इथेनामाइन, ठीक है। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है आपका अमीन्स में।